स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो आप सभी ने थंबनेल पे जैसा कि देखा कि एक काम पे फोकस करो और बन जाओ चैंपियन। देखिए अब इसका पूरा मतलब क्या है। जैसे क्या होता है, कई बार क्या है कि कुछ कामों को करने की एक दो तरीके होते हैं। एक तो या तो उस काम के लिए आप पूरे परफेक्शनिस्ट बने, यानी उसकी पूरी टेक्निक्स आपको पता हो और फिर आप उस ग्राउंड में उतरें जिस काम को आप करने जा रहे हैं। और दूसरा तरीका एक सेपर का होता है। सेपर का मतलब है कि आपको काम को सेप देनी है, परफेक्शनिस्ट की बाद में आप भूमिका कर ही लोगे, यानी धीरे धीरे वो काम परफेक्शन में आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर देखिए क्या है कि सेपर का रोल है वो मुझे ज्यादा टच करता है, क्योंकि आप काम को स्टार्ट करो, आप जैसे जैसे काम में कमियां आती जाएंगी आप उनमें सुधार करते जाओगे। जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट है, अब आपने देखा यार जैसे मुझे इंग्लिश स्पोकन सीखनी है, तो पहले मैं परफेक्ट कोई बुक ढूंढूं या कोई परफेक्ट टीचर ढूंढूं। अरे भाई, इस समय जो अवेलेबल है उसी से काम चला लो। जैसे जैसे आप में नॉलेज बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे चीजों को देखने का व्यू आपका भी क्लियर होता जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा, क्रिकेट में कोई भी कोच होता है वो सबसे पहला लेसन क्या होता है, जैसे मान लो एलकेजी की क्लास होती है तो एलकेजी क्लास में अपन क्या बताते हैं, अल्फाबेट यानी एबीसीडी पे रोल रहता है, न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 सिखाते हैं बच्चे को। ऐसे ही जब आप किसी क्रिकेट एकेडमी में जाओगे सबसे पहली बात जो कोच सिखाता है वही बैट्समैन को कि पैर चला, यानी अपने पैर चलाओ, फुटवर्क चलाओ, अपनी फुट मूवमेंट करो, जिससे कि आप कोई शॉट आए तो उसको आगे पीछे करके खेल सको, है ना। लेकिन आपने कई क्रिकेटर्स देखे इससे पहले, जैसे कि सहवाग, एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया का, और या शाहिद अफरीदी पाकिस्तान से, इनका फुटवर्क बिल्कुल जीरो था। लेकिन क्योंकि ये किसमें माहिर थे, जो इनकी रिस्ट थी यानी जो कलाई का गेम था उसमें माहिर थे, तो इन्होंने उस गेम को इतना ज्यादा इंप्रूव कर लिया कि इनको फुटवर्क की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जरूरी नहीं आप काम में परफेक्ट हो तभी आप काम को करें। अरे भाई, अगर मान लो कोई आपकी चीज है वो एक जगह वीक है तो दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कि जब अपन किसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो अपने को स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे अपन उसमें आगे बढ़ते हैं तो अपनी स्ट्रॉन्गनेस भी पता धीरे धीरे ही चलती है। कभी कभी क्या होता है, आप किसी स्टूडेंट से पूछोगे 10th पास आउट से, भाई तेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो हो सकता है कि वो अपने रिलेटिव्स या और किसी बेसिस पे उसको डिसाइड करके बता दे, क्योंकि उसे पूरी पिक्चर नहीं मालूम है। लेकिन जब कई बार क्या होता है, मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं कि 10th में जैसे उन्होंने किसी रॉन्ग सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लिया, लेकिन बाद में वो उनको पता चला कि यही उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि एक काम पे फोकस करो, आपको सफलता मिल जाएगी। जैसे सहवाग था, उसने देखा फुटवर्क नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, तो भाई उसने क्या किया कि जो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है उसी को इतना बेस्ट बना लिया कि आपने देखा कि जो पहला 13 शतक आया था वनडे में भी, जो पहला दोहरा शतक था, और उसके बाद और भी 13 शतक टेस्ट में बनाया, 1 by 1 होते चले गए। और किसके बिना? फुटवर्क के बिना, जो कि पहला रूल है, बेसिक रूल है क्रिकेट का। ऐसी सिंगिंग में आप जानते हो, कोई भी सिंगर जब गाना स्टार्ट करता है, जब बिल्कुल एलकेजी क्लास में होता है सिंगिंग की, तब उसे कोच बताता है कि भाई कभी भी नाक से मत गाना, हमेशा गले से गाओ। गले का मतलब थोड़ा लाउडनेस, भारी आवाज में गाना है, और नाक का मतलब जो थोड़ी शार्पनेस की आवाज है। लेकिन हिमेश रेशमिया अगर इस प्रिंसिपल पे चलता तो कभी गाना गा ही नहीं सकता था। जैसे उसने जब पहला गाना रिकॉर्ड किया तब लोगों ने कहा अरे भाई कुछ हो ही नहीं पाएगा इसका, हटाओ इसे इंडस्ट्री से, दूसरा इसको दे ही मत देना। लेकिन आपने देखा उसने अपना कंसेप्ट वो का वही रखा, नाक से ही गाना चालू रखा, और जो सिंगिंग का पहला लेसन होता है उसी को उसने फेल कर दिया और आगे चल के बड़ लेवल का सिंगर बन गया। तो मेरा कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि एक काम पे अगर फोकस करोगे तो ही सफलता मिलेगी। जैसे मान लो किसी कुएं को खोदने के लिए 600 फुट डेप्थ में जाना जरूरी है। अब आपने क्या किया कि भाई 60-60 फुट के आपने 10 जगह गड्ढे खोद दिए, 60-60 फुट के, तो पानी निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। जबकि 60 × 10 तो 600 ही गए। जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है, अब उसने देखा कि 2 महीने बैडमिंटन ट्राई कर लेता हूँ, फिर वॉलीबॉल ट्राई कर लेता हूँ, कभी सक्सेस नहीं होगा। भाई जो काम में आपका इंटरेस्ट है उसे करो,
और एक काम में पूरी एनर्जी लगाओ। भाई जैसे यहाँ 60 फुट के 10 गड्ढे खोद लिए, तुमने उससे कहा था 600 फुट खोदना है, अब वो आ गया आपके पास। अरे भाई आपने तो 600 फुट कहा था, 600 फुट हो तो गया। अरे बेवकूफ, 600 फुट एक जगह खोदना था, 60 फुट 10 जगह खोदने से कुछ नहीं होगा। एक चीज को पकड़ो, उसमें जान लगाओ। तो मेरा कहने का मतलब यही है। आजकल स्टूडेंट जैसा कि आप देखते हो कि कोई स्टूडेंट जैसे यूट्यूब चैनल देख रहा है, अब उसने देख लिया कोई बॉडी बिल्डर को, अब अगले दिन जिम में पहुंच गए साहब, जिम में पहुंच गए कि बॉडी बनानी है अपने को इस तरह की। वहां जाते ही क्या होगा, वहां भी आपने देखा होगा उसी तरह का फ्रेमवर्क रहता है, दीवारों पे इस तरह के पोस्टर लगे रहते हैं बॉडी बिल्डिंग के 6 पैक 8 पैक्स में, तो बस वो उसमें लग गया। अब देखा उसने 2 महीने में तो कुछ हुआ नहीं और बॉडी भी बिल्कुल थक के हो गई चूर, कोई और काम भी हुआ नहीं, चलो छोड़ो इसको यार। अब उसने क्या हुआ कि फिर कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा कि यार स्टडी कर लेते हैं, वो फलाना IAS टॉपर आया, उसका इंटरव्यू देखा था मैंने, अब उसमें तैयारी करने लग गए। 2-3 महीने उसमें भी बोर हो गए। फिर कोई सेलिब्रिटी देख लिया क्रिकेट का, ऐसे करके कहने का मेरा मतलब ये है कि वो हम अपनी एनर्जी को 10 जगह वेस्ट करते हैं। तो 10 जगह वेस्ट ना करके अपने को एक काम पे फोकस करना है। गड्ढा एक जगह खोदना है, पूरा 600 फीट, पानी निकलेगा 100%। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज का इसमें आंसर दे दिया है। मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मैंने जब 11th में मैथ सब्जेक्ट चूज किया स्टूडेंट्स, तब से बिल्कुल भी अपनी लाइन इसमें चेंज ही नहीं करी, चाहे वो ऑनलाइन टीचिंग हो चाहे ऑफलाइन टीचिंग हो। मैंने गवर्नमेंट में भी 4 कंपटीशन निकाले, प्रेजेंट में मैं RES ऑफिसर हूँ, फर्स्ट ग्रेड टीचर हूँ मैथमेटिक्स से ही। तो अगर एक ही लाइन पे आप चलते रहोगे तो आपको ज्यादा मेहनत की भी आगे चल के जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब जैसे मैं हूँ, मैं कोई भी वीडियो मैथ का बनाता हूँ, मुझे कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारे टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हैं, कंसेप्ट बिल्कुल ओके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक अपने को स्ट्रेट लाइन पे फोकस बनाए रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी नॉलेजफुल और मैथमेटिकल वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।